अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ होंगे। आज का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है इसमें अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। टोटली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने गलतियों से सीखा है या जो मेरे लिए वर्क करता है। तो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि कैंडल अगर अच्छी लग भी रही हो लेकिन वो अच्छी ना जले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, और अच्छी वो तब जलेगी जब वो उसका जो विक है, कैंडल विक, वो अच्छा हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडल्स जो होती हैं उनकी विक्स जो होती है, बेसिकली बात करते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल बात करते हैं। कैंडल विक 3 से 4 किस्म की मार्केट में मिलती हैं। सबसे पहले हम पैराफिन की बात करते हैं। पैराफिन के लिए सिंगल जो थ्रेड होता है, कॉटन थ्रेड होता है, उसके ऊपर पैराफिन की कोटिंग होनी चाहिए, और ये विक सबसे बेस्ट होती है पैराफिन के लिए। ये पैराफिन के लिए सूटेबल विक है जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और यही आपको यूज़ करनी चाहिए। और ये पैराफिन कोटिंग वाली विक, सिंपल थ्रेड वाली, आपको किसी और जो वैक्स है उसके साथ यूज़ नहीं करनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये पैराफिन कोटिंग है वाली कोटेड विक है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ पैराफिन वैक्स के साथ ही यूज़ करनी है, क्योंकि पैराफिन की जो जलने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फ़ास्ट होती है। लेकिन सोए वैक्स के साथ यूज़ करेंगे तो वो स्लो स्टेडी होती है, तो उसके साथ ये विक काम नहीं करेगी। ये विक जो है वो जो स्मॉल सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कट हो जाएगी, और जलेगी बिल्कुल नहीं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दूसरा थ्रेड, जो नॉर्मल अच्छे वाला थ्रेड होता है। बेसिकली कैंडल विक 2 किस्म की होती हैं, एक ब्रेडेड या निटेड किस्म की होती हैं। इस तरह की ये जो है ये ब्रेडेड है, ब्रेडेड कॉटन थ्रेड है। ये एक अच्छे वाले कैंडल थ्रेड में शामिल होता है। इसके अलावा एक आपको मिलेगा जो बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट हुआ होता है, सिंपल सा ट्विस्ट हुआ होता है, लूज सा स्ट्रक्चर होता है उसका, वो बहुत ही बेकार और फजूल है। आपने वो वाला थ्रेड यूज़ नहीं करना है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। ये वाली जो निटेड या प्लेटेड होंगी ये सोए वैक्स के लिए बेस्ट वर्क करती हैं। आप सिंगल ले लें, अगर आप मोल्ड वाली कैंडल्स बना रहे हैं तो आप ये सिंगल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको जार में यूज़ करना है तो हमेशा कोशिश करें कि ये सोए वैक्स की कोटिंग जो है इसके ऊपर आपने की हो। ओके, आप इसको बीज वैक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप बीज वैक्स और सोए का ब्लेंड यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीज वैक्स के लिए, ये अकेले बीज वैक्स के लिए ये अच्छे से वर्क नहीं करेगी। और आपने इसका थ्रेड देखना है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रेड हो, यानी कि फाइबर हो उसके अंदर। ये वाला आपने लाजमी देखना है कि इसमें बेशुमार से थ्रेड बाहर को निकलते हैं अगर हम इनको खोलें तो। यानी कि ये ब्रेडेड होती है या निटेड होती है तो ये अच्छे से वर्क भी करती है, और इसमें इतनी कैपेसिटी भी होती है कि ये सोए वैक्स को, यानी कि स्लो जो स्टडी होती है उसकी स्पीड को कर देती है, यानी कि उसके बर्न टाइम को स्लो स्टडी कर देती है। लेकिन अगर आप इसके साथ पैराफिन कोटिंग का यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल यूज़ अच्छा नहीं होगा, और आपका वैक्स जो आपका कैंडल भी नहीं चलेगा। इसके बाद अब एक और थ्रेड की बात करते हैं जिसको इको विक बोलते हैं। इको विक जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। इको विक जो होता है वो पेपर होता है, उसमें वुडन फाइबर होता है, कॉटन होता है उसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको एक ब्राउन सा जो होता है वुडन फाइबर भी नज़र आता है, और आपको यही वाला मार्केट से ढूंढ के लाना है जिसमें आपको फाइबर भी मिल रहा हो, इसमें आपको पेपर भी मिल रहा हो, इसमें आपको कॉटन भी मिल रहा हो, वुडन का भी एक ना ब्राउन सा इसके अंदर एक लाइन होती है वो भी इसके अंदर, और इसकी ऐसे निटेड होती है या ये प्लेटेड होती है, और इसका थ्रेड बहुत अच्छा होता है। ये वैक्स इको सॉरी ये विक जो होती है ये इको विक होती है, और ये हर कैंडल जो होती है, मतलब पैराफिन के अलावा सोए वैक्स का ब्लेंड हो, सोए कोकोनट का ब्लेंड हो, बीज वैक्स के साथ ब्लेंड हो, ये हर किसी के साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी विक कौन सा है, थ्रेड कौन सा है, तो मैं वो कहूँगी जिसमें आपको पेपर, वुडन फाइबर और कॉटन जो है वो मिले। आपको उनके थ्रेड के अंदर देखना है, और अगर आपको वो मिल रहा है तो समझ लें वो बेस्ट है, वो आप ख़रीद लें और उसको आप कोटिंग करके जार में यूज़ कर लें, और उसको आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो वुडन विक होती हैं।
वुडन विक एक आपको मिलेगी नॉर्मल सी, ये जो डार्क ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है ये वाली, और एक जो है ये बूस्टर विक है जो सोए कोकोनट के लिए बेस्ट वर्क करती है। ये वुडन विक जो होती है इसको बूस्टर विक बोलते हैं, और इसका बहुत अच्छा, जब ये जलती है तो इसकी सूदिंग इफेक्ट आता है, आपको क्रैकिंग वाला इफेक्ट आता है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक मुझे ये वाली नहीं मिली, मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, या टेमो से होगी या अली एक्सप्रेस से होगी या अमेज़ोन से होगी। लेकिन इसके साथ एक और वुडन जो आपको मेरे ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा है, वो मैंने पाकिस्तान से ही बाय किया है, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं, कभी कुछ उनमें से विक जो है वो अच्छे से चल जाती हैं और कुछ विक्स जो हैं वो अच्छे से नहीं चलती। लेकिन आपको बूस्टर विक अगर आप देखना चाहें तो आपको जो वुडन की विक है वो आपने सर्च करना है या ढूंढना है, तो उनसे कहना है बूस्टर विक चाहिए हमें। ओके, ये अच्छी वाली वर्क करती है। अब बात करते हैं किस जार में कितनी विक जो है वो हम ऐड करेंगे। सिंपल एक जनरल रूल है कि जो विक होती है, एक विक जो होती है वो जो 3 इंच का डायामीटर होता है, 3 इंच का डायामीटर होता है, उसके लिए 1 इंच जो एक विक है वो यूज़ होती है। जैसे जैसे इंचेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके विक का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और ये एक सिंपल सा रूल है, आपकी जो जार की हाइट है वो भी मैटर करती है। अगर 11 सेंटीमीटर तक आपकी जार की हाइट है तो इट्स ओके, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रही है उसकी हाइट और उसके साथ साथ उसका डायामीटर भी बड़ा हो रहा है, तो आपको अपने विक के साइजेस पे भी और उसके जो तादाद है उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा। तो अगर 3 इंच से थोड़ा सा डायमीटर बड़ा है, लेकिन अगर आप वुडन विक यूज़ कर रहे हैं तो आप वो सिंपल एक ही यूज़ करेंगे अगर आपके पास अच्छी वाली बूस्टर विक है। लेकिन अगर आपके पास थ्रेड है और बेशक इको वाला है और बेशक आपके पास दूसरा सिंपल जो थ्रेड ब्रेडेड थ्रेड है वो है, तो आप कोशिश यही करें कि आप जो 2 थ्रेड हैं, 2 विक जो हैं वो यूज़ करें। ये जितना भी सारा है, ये सारे का सारा टोटली मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए वर्क करता है। अब आपको ये करना है कि आपको हर विक के साथ जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं, बेशक आप थ्रेड भी नया यूज़ कर रहे हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपको उनके साथ 1 से 2 से 3 टेस्ट हमेशा करने हैं हर विक के साथ। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब हर विक के 3-3 टेस्ट लेने हैं, मुख्तलिफ के 3-3 टेस्ट, और उनका बर्निंग टाइम देखना है कि कितना ज़्यादा वो चला है, वो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा। और इसको हमेशा नोट डाउन करें और वो आपके लिए अच्छे से वर्क करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये विक मेरे लिए काम कर रही है। आई होप सो कि इस वीडियो में आपका विक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएं, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।